बहुत साल पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो पूरे दिन मेहनत और काम करके भी ढंग का कमा नहीं पाता था, इसलिए उसके दुख भी कम नहीं थे। ऊपर से किसान की बीवी बहुत मुंहफट थी, जिस कारण वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाती थी। इसलिए किसान को अक्सर मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, अरे कहाँ गई? क्या हुआ? भरी दोपहरी में चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुमने गांव वालों को बताया है क्या तुम्हारे भाई ने हमें काफी गुड़ दिया है और हम हफ्ते से खा रहे हैं? क्यों नहीं दिया क्या? बहुत सारे दिए हैं। अरे वो अपने समर्थ के हिसाब से काफी दिया है, शायद थोड़ा ज्यादा दिया है, लेकिन तुमने गांव वालों को ऐसे बताया है जैसे सबको लगता है कि तुम्हारे भाई ने हमें 10 किलो गुड़ दे दिया हो। अब पूरा गांव हमसे गुड़ की खीर खाना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जरूरत का सामान ला देंगे, लेकिन खीर बनना चाहिए तुम्हारे गांव के गुड़ से। क्या मुसीबत आन पड़ी। हाय, अब क्या होगा? इश, मैंने बात ही क्यों करी? अब क्या होगा? मैं देखता हूँ कुछ कहकर अगर ये बात दबा सकूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, आज जो की, लेकिन ऐसी बात कहकर मुझे मुसीबत में मत डालो। किसान ने कह तो दिया, लेकिन इंसान का स्वभाव इतना जल्दी बदलता नहीं है, और इस स्वभाव के कारण किसान और उसकी पत्नी को झेलनी पड़ी एक भयंकर मुसीबत। इस जमीन में फसल अच्छी नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बेचकर रास्ते पे आना पड़ जाएगा। अच्छा, हमारी वो उत्तर वाली जमीन पर तो खेती नहीं होती, वह तो ऐसे ही पड़ी है। एक बार कोशिश करके देखता हूं, अगर खेती हो पाई। अरे ये जमीन तो बंजर है, यहाँ फसल कैसे होगी? फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। फसल ज्यादा होना मुश्किल है। है? अरे ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो एक घड़ा लग रहा है। अरे ये तो बहुत पुराना लगता है। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो सोने से भरा घड़ा है। भगवान भगवान, इसका मतलब इस बार आपने मेरे ऊपर कृपा की। किसान खुश हुआ ये सोचकर कि उनके दुखों का समय चला गया, लेकिन फिर भी वो चिंता मुक्त नहीं हो सका। कारण थी उसकी मुंहफट पत्नी। वो जानता था कि पत्नी को ये बात बताने पर गांव वालों को जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये सोचने लगा कि किस प्रकार वो ये बात अपनी पत्नी को कहे। प्रियतम, थोड़ा पानी दो ना। जी हाँ जी, ला रही हूँ। बात सीधे तरीके से कहने पर सब गोलमाल हो जाएगा, और एक बार जमींदार जी के कान में पड़ी तो सब खत्म। नहीं, आज बीवी को ये बात नहीं बताई जा सकती। पानी है? हाँ दो। जानती हो प्रियतम, आज समझ में आई, पिताजी जो कहते थे सब सच था। क्या कहते थे पिताजी? क्यों, पिताजी को कहते हुए नहीं सुना? हमारी उत्तर वाली जमीन। कौन सी जमीन? अरे वही जमीन जो मेरे दादाजी ने खरीदा था बहुत साल पहले। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। होगा शायद। तो क्या हुआ उस जमीन का? अरे क्या हुआ मतलब? वो एक जादुई जमीन है। उस जमीन के आसपास अजीब अजीब चीजें घटती रहती है, जिसका कोई कारण ही नहीं मिलता। जैसे 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 उस जमीन पर जाने पर तुम देख पाओगी कि पेड़ पर मछलियां टंगी है, और पानी में जाल डालने पर पानी से मछलियों की जगह खरगोश निकल सकते हैं। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे तो मैं बोल क्या रहा हूँ, वो जमीन आम जमीन नहीं है, वो एक जादुई जमीन है। मैंने आज जो देखा
तुम्हें क्या बताऊं मैं, आंखें चमक गई एकदम। ऐसा क्या? मैं भी देखूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। उस जगह पर क्या कभी भी चल जाएंगे? मैंने पंडित जी से बात की है और जाना है कि कल सुबह 5 बजे शुभ समय है। मैं सोच रहा हूँ कल उस वक्त एक बार जाऊं। लेकिन क्यों? मेरा मन कह रहा है उस वक्त जमीन पर जाने से कुछ ना कुछ शुभ जरूर होगा। चलो, मुझे जल्दी से खाना दे दो। चलो सो जाते हैं, कल सुबह उठना है। लेकिन रुको, उसके पहले मुझे एक जगह जाना होगा। अरे, इस वक्त कहाँ चले? ओ रहीम भाई, रहीम भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको ना। ओ रहीम भाई। क्या रे बलराम, कुछ कहना है क्या? उफ, उफ, कितने तेजी से चलते हो यार तुम। छोड़ो वो सब। अच्छा रहीम भाई, मछलियाँ खत्म हो गई क्या? हाँ रे बलराम, सब खत्म होने को आई। बस 3-4 बचे हैं। इन पैसों में वो 4 दे सकते हो? अरे तू ये रख, तू मेरा दोस्त है। इतनी मछलियाँ तू ले ले, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, तुम ये रख लो। अच्छा एक बात बताओ तो, यहाँ किसी के घर पे कुछ खरगोश मिलेंगे? मतलब 1-2 दिन के लिए किराए पे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे वो तो मेरे घर पर है, तू लेगा क्या? हाँ, बहुत बहुत उपकार होगा। कल ही तुम्हें सारे खरगोश लौटा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। रहीम भाई, एक वादा चाहिए था। मैंने जो तुम्हारे ये 2 खरगोश और पुरानी मछलियों का जाल लिया, ये तुम किसी को बताना मत, मेरी पत्नी को भी नहीं। अच्छा ठीक है, वही होगा, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहीम भाई। क्या जी, इतनी देर कहाँ थे? अरे रहीम भाई के पास गया था, कुछ कर्जा था वो दे आया। बाप रे, तुम्हें इतने पैसे मिले कहाँ से? छोड़ो, खाना दिया है, आ जाओ। कल सच में वो जादुई जमीन पर ले जाओगे ना मुझे? हाँ प्रियतम, चलो अब सो जाओ। ओह, कल सुबह उठना भी है। ओह। देखो देखो प्रियतम, मैंने कहा था ना कि यहाँ पेड़ पर मछलियाँ होती है। अरे अरे, सच्ची में, ये तो सच में पेड़ पर मछलियाँ हैं। क्या ये मुमकिन है? मैंने तो यही कहा था, ये जादुई जमीन है, यहाँ सब मुमकिन है। रुको, कल जाल फेंका था तालाब में, देखते हैं कुछ मछलियाँ फंसी है या नहीं। रुको रुको, मैं देखती हूँ। बाप रे, ये क्या? ये तो खरगोश है। अरे मैंने कहा था ना ये जादुई जमीन है। रुको, एक बार मिट्टी खोद कर देखता हूँ, अगर कुछ मिल जाए। ये क्या? ये तो सोना है, इतना सारा सोना। चुप चुप हो जाओ प्रियतम, ये बात फैलाना मत। तुम्हें तो पता है कि जमींदार और उसकी पत्नी कैसे हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमें ये घड़ा मिला है तो एक सिक्का तो दूर की बात है, उल्टा हमें ही उल्टा नाबंदी बना ले। हाँ ठीक है, लो मैं अभी अपना मुंह बंद करती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किसान की बीवी ने कहा कि वो अपनी मुंह बंद रखेगी, पर मुंह बंद रखना तो दूर की बात, मिट्टी से सोने का घड़ा मिला है ये बात वो पूरे गांव में प्रचार कर दी। अंत में ये बात जमींदार और उसकी पत्नी को पता चली। तुमने ठीक से तो सुना है? कोई गलती तो नहीं तुम्हारी खबर में? प्रियतम, मैं हूँ यहाँ का जमींदार, मेरे खबर में खोट, ये तुमने सोचा भी कैसे? ओह, बड़े आए जमींदार। मुझसे शादी नहीं होती तो तुम आज फकीर ही होते, घर जमाई कहीं के। लो, अच्छे से पीठ खरोच दो। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, इसलिए तो हर वक्त तुम्हारी सेवा करता हूँ। लेकिन तुम्हारे गांव में तुमसे कोई अमीर बन जाए, क्या ये तुम मान लोगी?
ठीक है। तुम बलराम की बीवी को संदेश भेजो, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं अभी संदेश भेजता हूँ। खुश होने की बात नहीं है। खबर गलत हुई तो हमेशा के लिए कारावास में रहकर जमींदारी के सपने ही देखना, याद रहे। मालकिन, आऊं क्या? आजा। ए, हंसने वाली बात क्या है? हाँ, वो सब छोड़ो, पहले काम की बात पे आओ। क्या रे विमला, तेरे पति को 1 घड़ा सोना मिला है? असल में ये बात तो गुप्त बात है, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब पता चल गया है तो छिपाकर क्या फायदा। जी मालकिन, मिला है। क्या इतनी हिम्मत, मुझसे बात छिपाई? आज बलराम को सबक सिखाती हूँ। अभी देख क्या रहे हो? जाओ, खबर भेजो, बलराम को बुलाओ। अभी गया। मैं अभी जाकर ले आता हूँ प्रियतम। क्या सुन रही हूँ बलराम? मेरी प्रजा होकर मुझसे छुपाते हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया मालकिन, भरोसा कीजिए। तो तुम अपनी पत्नी को झूठी कहना चाहते हो। वो क्या कहानी बना रही है कि तुम्हें सोने का घड़ा मिला है? बोलो। असल में मेरी पत्नी थोड़ी पागल है, इसलिए वो क्या बोल दी है उसे भी नहीं पता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पागल हूँ? अच्छा, तब तुम ही बोलो। जिस दिन तुमने सोने से भरा घड़ा देखा, उस दिन तुमने क्या क्या देखा? क्यों? उस दिन तुम्हारे दादाजी के जमीन पे जाके देखा, कितना सुंदर पेड़ों के डाल पर मछलियाँ, फिर मछली के जाल में खरगोश पकड़ा गया। क्यों, तुमने भी तो देखा है? कहो, नहीं देखा? देखे तो मालकिन। आहा बेटा, तुम्हारा तो सच में बहुत दुख है। ये लो बेटा, ये रखो और अपनी बीवी का इलाज कराओ। जरूरत पड़े तो शहर जाओ, और कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है? धन्यवाद मालकिन। आखिर में तुमने मुझे पागल कहा। नहीं कहता तो वो हमें पकड़ लेते। जमींदारों के पास बहुत है, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। उनको हमेशा डर रहता है कि उनसे ज्यादा कोई धनी ना हो जाए। वो ही तो, सच में मेरी हर बात सबको कहना पागलपन ही है। लेकिन मालकिन उतनी भी खराब नहीं है ना? क्या पता, जो भी हो, और इस गांव में एक दिन भी नहीं रुकना। हमें आज ही ये गांव छोड़ना होगा, और जाने से पहले ये सोने का हार रहीम भाई को दे दूंगा। एक दिन बहुत मदद की थी रहीम भाई ने। ये थी तुम्हारी खबर? रुको, दिखाती हूँ जमींदारी। आज से तुम्हारा सभा में बैठना बंद। लेकिन प्रियतम, मैं ये कह रहा था। चुप! आज के बाद तुम घर के बाहर एक पांव भी नहीं रखोगे। आओ, आके तेल मालिश करो, उसके बाद जाकर खाना बनाना। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी को गांव में कहीं भी देखा नहीं गया। उसी तरह जमींदार को भी सभा में नहीं देखा गया। पर हाँ, रहीम की बहुत उन्नति हुई।